नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा। और अगर मैं अपनी ही टीम की बात करूं तो खबर के अलावा हम समय समय पर अपने से कोशिश करते हैं कि आपको अलग अलग डॉक्टर से भी रूबरू करवाएं। जिस तरीके से पिछले दिनों की अगर मैं बात करूं तो कार्डियोलॉजिस्ट के डॉक्टर हों चाहे वो आर्थो के डॉक्टर हो, उनसे हमने आपको रूबरू करवाया था। और इसी के साथ अगर मैं आज की बात करूं तो मेरे साथ आप देख सकते हैं कि डॉक्टर दीपिका मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है माँ वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा में। और शुरुआत में सबसे पहले आपसे ही करूंगा और इंट्रो जो है वो आप अपना जरूर दें। हाँ जी, तो मेरा नाम डॉक्टर दीपिका गुप्ता है। मैं श्री माता वैष्णो देवी नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कटरा में हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। मैंने बेसिकली अपना एमबीबीएस और एमडी मेडिसिन जीएमसी जम्मू से ही किया है। उसके बाद मैंने हेमेटो ऑन्कोलॉजी में अपना डीएनबी किया है फ्रॉम सर गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। उसके बाद मैंने यहाँ पे लास्ट ईयर ज्वाइन किया था एज एसोसिएट कंसल्टेंट इन हेमेटो ऑन्कोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट। बिल्कुल, मैं आपको ये भी बताऊं तो अगर सरल भाषा में अगर हम इसे कहें तो डॉक्टर दीपिका जो है ये ब्लड कैंसर से रिलेटेड है। ब्लड कैंसर की बीमारियां जो हैं, अगर किसी को इस तरीके के सिम्टम पाए जाते हैं तो वो यहाँ पर नारायणा हॉस्पिटल में आकर जरूर डॉक्टर दीपिका के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। और मैम, सबसे पहले यही ब्लड से ही शुरू करेंगे कि ब्लड में कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स पाए जाते हैं कि जिसमें शुरुआती तौर पे हमें लगेगा कि नहीं, अब हमें जांच जो है वो जरूर करवानी चाहिए। तो देखो, सिम्टम्स बेसिकली सिम्टम्स में आने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि जो खून की बीमारियां होती हैं वो दो तरह की होती हैं। इनको हम दो तरह में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया कि खून के कैंसर्स जो सबको पता है, और एक हो गया जो खून के कैंसर्स नहीं है। ठीक है ना? तो जो कि ज्यादा ज्यादा प्रेविलेंट है, जो कि ज्यादा कॉमन है, स्पेशली खून की कमी। तो खून की कमी जिसको हम सिंपल अनीमिया बोलते हैं। तो अगर किसी पेशेंट को अनीमिया है तो उसको सांस फूलेगा, उसको थकावट होगा, उसको धड़कन बढ़ेगा, चल नहीं पाएगा, जल्दी थक जाएगा। तो ये हो गया अनीमिया। इसके अलावा खून ज्यादा होना, ये इसको हम पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं। तो ये भी एक तरह की खून की बीमारी है। इसके अलावा अगर किसी के व्हाइट सेल्स बढ़ जाते हैं या फिर घट जाते हैं तो वो भी एक खून की बीमारी है। प्लेटलेट सेल्स का बढ़ना या फिर घटना। इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें खून टूटता है, जिसको हम हिमोलिटिक अनीमिया बोलते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। जन्म से होने वाले कारण जैसे कि सिक्कल सेल अनीमिया और बीटा थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमियाज। तो ये बहुत ही प्रेवलेंट है। और इसके अलावा अगर खून किसी और कारण से टूट रहा है, तो जैसे कि ऑटो इम्यून हिमोलिटिक अनीमियाज, तो ये हमारे मोटे मोटे खून के कारण है, खून की कमी के कारण है, जो कि कैंसर के अलावा खून की बीमारियों में आते हैं। बिल्कुल मैम, जिस तरीके से आपने अभी ब्रीफ किया, और मैं सबसे पहले ना सेल्स पे आ जाऊंगा कि हमारी बॉडी के अंदर दो सेल्स होते हैं, एक व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं और एक रेड ब्लड सेल्स होते हैं। आपने व्हाइट ब्लड सेल की बात की, और व्हाइट ब्लड सेल्स का अगर एकदम से कम होना, वो क्या लक्षण हैं, और एकदम से अगर वो बढ़ जाते हैं तो उसका क्या लक्षण रहता है? देखो, ऐसा सिम्टम्स डिपेंड करते हैं कि बीमारी क्या है ना? तो डब्ल्यूबीसी घट जाना या डब्ल्यूबीसी बढ़ जाना, इसके बहुत सारे कारण हैं। सिंपल एक विटामिन बी 12 की कमी भी डब्ल्यूबीसी को कम कर देती है। तो अगर विटामिन बी 12 की कमी हो रही है तो मतलब कि खून की कमी हो रही है। तो खून मतलब रेड खून तो कम हो रहा है, साथ में डब्ल्यूबीसी जबकि व्हाइट खून है वो भी कम हो रहा है। तो लक्षण क्या होंगे अगर खून कम हो रहा है? तो यही होगा कि थकावट हो रही है। तो अगर डब्ल्यूबीसी बढ़ रहा है या घट रहा है, मगर इसके पीछे का कारण एक कैंसर है, ब्लड का कैंसर, जैसे कि लुकीमिया है। तो लुकीमिया में डब्ल्यूबीसी घट भी सकता है, डब्ल्यूबीसी बढ़ भी सकता है। मगर जो डब्ल्यूबीसी के अंदर डिफरेंशियल है उसमें ब्लड कैंसर के सेल्स, जिनको हम ब्लास्ट बोलते हैं, वो आ जाएंगे। तो उसके सिम्टम्स ये होंगे कि पेशेंट्स को थकावट होगी, बुखार जिसका मोस्टली कोई कारण नहीं मिलेगा वो होना शुरू हो जाएगा, और ब्लीडिंग, जैसे कि अगर डब्ल्यूबीसी के साथ साथ प्लेटलेट्स भी होते हैं, किसी को ब्लड कैंसर है तो प्लेटलेट कम होना शुरू हो जाएंगे, और ब्लीडिंग कहीं से भी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है। डब्ल्यूबीसी हमारा एक डिफेंस है। तो अगर डब्ल्यूबीसी खराब हो रहा है तो मतलब कि हमारा डिफेंस सिस्टम बॉडी का खराब हो रहा है। और इसके अलावा कुछ बीमारियां हैं जैसे कि CLL एंड CML, जो कि एक तरह की लुकीमिया ही है, मगर ये जानलेवा नहीं है। और ये क्रोनिक लुकीमियाज हैं, उसमें हमारे डब्ल्यूबीसी बढ़ जाता है। तो डिपेंडिंग ऑन की बीमारी क्या है, सिम्टम उसके हिसाब से होगा। और मैम, इसके अलावा इसी सेम बात करूं मैं तो रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं हमारे, उसमें भी क्या सिम्टम्स रहते हैं ऐसे? रेड ब्लड सेल्स की जो बीमारियां हैं, जैसे कि मैंने शुरू में भी बताया कि वो दो तरह की बीमारी है। एक तो खून की कमी अनीमिया, और दूसरा खून बढ़ना, जैसे कि
पॉलीसाइथीमिया जिसको हम बोलते हैं। तो खून की कमी अनीमिया, जैसे हमने बात की कि सिंपल आयरन की कमी हो गई, विटामिन B12 की कमी हो गई, या फिर खून टूट रहा है, ऑटो इम्यून हिमोलिटिक अनीमिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, या फिर डेफिनेटली ब्लड कैंसर जिसमें रेड ब्लड सेल नहीं बन रहे, क्योंकि हमारी जो खून है उसको बनाने की जो फैक्ट्री है वो हमारी बोन मैरो है। तो जो भी हमारी बीमारी खून से रिलेटेड होगी वो हमारी बोन मैरो में बीमारी आएगी, है ना। बिल्कुल मैम, बोन मैरो से पहले मैं कैंसर पे आ जाऊंगा। और हम ये भी आपको बता दें कि डॉक्टर दीपिका जो है ये वन ऑफ द बेस्ट और हमारे पूरे जम्मू डिवीजन की जो एक ऐसी लोती डॉक्टर हैं जो ब्लड कैंसर का इलाज जो है वो यहाँ पर नारायणा हॉस्पिटल में कर रही हैं। और मैम कैंसर पे मैं आऊंगा कि आजकल कैंसर एक बहुत ही कॉमन सी बीमारी हो गई है। अलग अलग कैंसर है, ब्लड कैंसर है, ब्रेस्ट का कैंसर हो गया, या फिर बोन कैंसर हो गया। और ब्लड कैंसर की अगर मैं बात करूं तो लक्षण तो आपने बताया कि वाइट ब्लड सेल्स का अगर बढ़ रहा है या कम होना, ये कहीं ना कहीं एक लक्षण देता है। पर मैम अगर कैंसर हो गया पहली स्टेज में है तब तो ठीक है, अगर 4th स्टेज तक पता चलता है लास्ट में, तो उस टाइम पे उसका क्या इलाज है? तो सबसे पहले मैं ये आपके माध्यम से क्लियर करना चाहती हूँ कि जो ब्लड कैंसर्स होते हैं ना वो बाकी कैंसर्स की तरह नहीं होते हैं, जैसे कि लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, जिसमें स्टेजिंग की जाती है। ठीक है, तो ब्लड कैंसर में सबसे पहले स्टेजिंग इस तरह से नहीं की जाती है। तो ब्लड कैंसर की जब भी हम बात करते हैं तो उसमें हम स्टेजिंग की बात नहीं करते हैं। ठीक है, ब्लड कैंसर तो ऑलरेडी ब्लड में है, ठीक है ना। तो उसमें हम ये बात कर सकते हैं कि ब्लड कैंसर कौन कौन से टाइप्स के हैं। ठीक है, जैसे कि ब्लड कैंसर जो सबसे तेजी से बढ़ने वाले हैं वो है एक्यूट लुकीमिया, जिसमें 2 आते हैं, एक्यूट माइलोइड लुकीमिया और एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लुकीमिया, जो तेजी से बढ़ने वाले कैंसर्स हैं। इसके अलावा हमारे मल्टीपल माइलोमा बेसिकली स्पेशली ज्यादा उम्र के पेशेंट्स में देखा जाता है, जिसमें हमारी हड्डियों में कई बार फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, खून कम हो जाता है, किडनी को नुकसान पहुंचने शुरू हो जाता है, ये अलग तरह का है। इसके अलावा गांठों का कैंसर जैसे कि लिम्फोमास, जैसे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास जिनको यहाँ पे गिल्टियां बन गई हैं, कई बार एक्सिला के नीचे गिल्टियां बन जाती हैं, तो उसकी जब हम जांच करते हैं तो लिम्फोमा है। तो ये ब्लड कैंसर, तो हम बेसिकली जो स्टेजिंग है वो हम कुछ मार्कर्स हैं हमारे पास ब्लड कैंसर में जो हम टेस्ट करते हैं और हम डिसाइड करते हैं कि स्टेज क्या है। पर स्टेज इज नॉट द सेम स्टेज जो बाकी कैंसर्स की होती है, इसको स्टेज करने का तरीका अलग है। बिल्कुल मैम, जब एक तरीके से पता चल गया कि हाँ ठीक है अब इसे ब्लड कैंसर है और उसका इलाज भी शुरू हो रहा है, तो उसको किस किस चीज का ध्यान रखना है, कौन कौन से ऐसे प्रिकॉशंस हैं? खासतौर से डाइट की अगर मैं बात करूं तो क्या डाइट है जो उसको लेनी चाहिए पेशेंट को, और कौन सी डाइट है जिसको बिल्कुल उस टाइम पे अवॉइड कर देना चाहिए? हाँ, तो देखो, अगर ब्लड कैंसर का पेशेंट, सारे ब्लड कैंसर के पेशेंट को सबसे पहले मैं बता दूं कि हर ब्लड कैंसर के पेशेंट को कीमोथेरेपी नहीं चलती। आजकल हमने इतनी तरक्की कर ली है कि अब इतनी अच्छी अच्छी मेडिसिन आ गई हैं कि सिंपल, जैसे कि CML और CLL जैसी बीमारियों में हम सिंपल ओरल टारगेट टैबलेट्स दे देते हैं। ठीक है, और जो पेशेंट्स एक्यूट लुकीमियाज के हैं या फिर लिम्फोमा है उनको, तो हम उनको कीमोथेरेपी देते हैं। तो जो पेशेंट्स कीमोथेरेपी पे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे WBC हमारा डिफेंस है, तो जब भी हम दवाई देते हैं तो हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम जो ऑलरेडी वीक है वो थोड़ा और वीक हो जाता है। तो किसी भी इन्फेक्शन से ब्लड कैंसर के पेशेंट को बचना है, क्योंकि ब्लड कैंसर ही एकमात्र कैंसर है जिसमें डिफेंस सिस्टम ही खराब हो गया है। ठीक है, तो हम कैसे बच सकते हैं? तो बचने की मैं बात करूं तो जो भी पेशेंट कीमोथेरेपी पे हैं उनको हमेशा मास्क पहनना चाहिए, बहुत क्राउड में नहीं जाना चाहिए। जो भी वो डाइट की हमेशा पेशेंट बात करता है तो मैं बताती हूँ कि ऐसा कोई पर्टिकुलर डाइट नहीं होती कि जो हमें खानी है और हमें उससे बचाव, मगर हमें घर का बना हुआ वेल कुक्ड फूड, अच्छे से पका हुआ खाना खाना है, कच्चा खाना नहीं खाना है। क्योंकि डेफिनेटली अगर हम कच्चा खाना खाएंगे तो वो एक इन्फेक्शन का हमें रिस्क होएगा। जो भी हम खा रहे हैं उसको अच्छे से बॉईल करके और उसको धो के खाना है। और जैसे कि बहुत पेशेंट्स पूछते हैं हम फ्रूट्स खा सकते हैं, तो डेफिनेटली आप फ्रूट्स वगैरह सब खा सकते हैं, पर उसका छिलका, मोटा छिलका उतारना है। पील जब करोगे छिलका, जैसे एप्पल खा रहे हो तो उसको अच्छे से मोटा छिलका उतार दो ताकि इन्फेक्शन का रिस्क जो है वो कम हो जाए। और जैसे मैंने बोला कि क्राउड, कुछ वैक्सीनेशन हैं जो हम कर सकते हैं ताकि इन्फेक्शंस ना हो पेशेंट्स को, स्पेशली सीजनल हम वैक्सीनेशन, जैसे विंटर से पहले हम कुछ वैक्सीनेशन कर सकते हैं। तो ऐसी चीजों को हम यूज करके हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं। बिल्कुल मैम, ये तो रहा कैंसर की बात। और अब मैं बोन मैरो की बात करूंगा तो बोन मैरो से कहीं ना कहीं लोग बहुत ज्यादा डरते हैं जब बोन मैरो का नाम भी सामने आ जाए। पर लक्षण क्या है और क्या मतलब किस तरीके से लोगों को आप इसका एक
एक्सप्लेन करके जरूर बताएं कि लोग जो ना पैनिक बहुत होते हैं जब बोन मैरो का नाम आता है। तो देखो, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि बोन मैरो जो टेस्ट है, जैसे मैंने बोला बोन मैरो में ही ब्लड कैंसर हो रहा है, तो जब तक हम जांच नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा। ब्लड कैंसर बहुत तरह के हैं, है ना, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से टाइप का ब्लड कैंसर है और आपको अब कीमोथेरेपी लगेगी, टारगेट थेरेपी लगेगी या फिर सिंपल गोली लगेगी। तो हम मैरो करते हैं। मैरो से बिल्कुल भी घबराने का नहीं है। मैंने अभी हजारों मैरो किए हैं, कभी किसी पेशेंट को दिक्कत नहीं हुई मैरो से। जैसे पेशेंट कहते हैं कि हम आएंगे, हम चल के वापस जाएंगे, तो मैं उनको बोलती हूँ सेम डे आके आप ट्रैवल भी करके वापस जा सकते हो, लंबा सफर करके भी जा सकते हो। उसमें हमारी जो कूल्हे की हड्डी है ना, हम उसको लोकल एनेस्थीसिया देके सुन कर देते हैं और उसमें से सैंपल्स ले लेते हैं। सुन करने के बाद एस्पिरेशन और बायोप्सी। तो इसलिए बोन मैरो से बिल्कुल इट इज सिर्फ 10 मिनट का टेस्ट है और मैक्सिमम पेशेंट्स को दर्द नहीं होता है लोकल एनेस्थीसिया देने के बाद। बिल्कुल मैम, इसके अलावा मैं आपको ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि नारायणा हॉस्पिटल में तो आप अवेलेबल है ही हैं, जैसे दूर दराज एरिया है, पुंछ का है, रजौरी का है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो यहाँ तक नहीं आ पाते हैं कि ट्रैवलिंग बहुत है। कई बार ऐसा सिस्टम हो जाता है कि वो उतना एफर्ट्स नहीं कर पाते हैं यहाँ तक पहुंचने के लिए, कॉस्टली पड़ जाएगा, ट्रैवलिंग टाइम बहुत है, तो उनके लिए क्या कुछ अलग से ओपीडी वगैरह या कुछ इस तरीके का मैम कोई? हाँ जी, तो मेरा डेली ओपीडी मॉर्निंग में नारायणा हॉस्पिटल में होता है। इसके अलावा हमारे पेशेंट्स जो कि रजौरी, पुंछ ऐसे एरिया से आते हैं और स्पेशली जो पेशेंट्स फॉलो अप पेशेंट्स हैं वो मैं अब रजौरी में अपना ओपीडी स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि महीने के एवरी तीसरे संडे को हुआ करेगा, जो कि जवाहर नगर में होगा, रायजादा वेलनेस सेंटर में, जो कि अपोजिट है रायजादा मेडिकल हॉल के। तो जो पेशेंट्स मुझे खून की बीमारियों के लिए दिखाना चाहते हैं, चाहे वो खून की कमी है या खून के कैंसर्स हैं, तो वो प्लीज वहां पे आइए और इस चीज का फायदा उठाइए। मैम टाइमिंग भी एक बार जरूर। तो मेरा टाइमिंग बेसिकली रहेगा 10 से 4 बजे तक। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने देखा कि डॉक्टर दीपिका मेरे साथ मौजूद थी, ब्लड से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी डॉक्टर दीपिका के द्वारा बताई गई। और इसके अलावा भी अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि नहीं हमें जांच जो है वो करवानी चाहिए, आप जरूर डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें। खासतौर से मैं ये भी आपसे जरूर कहूंगा कि आप जरूरी नहीं है कि अगर आपको ब्लड के अंदर कोई भी ऐसी लक्षण पाए जा रहे हैं तो आप उसे लाइटली लें। इस तरीके की कोई भी बीमारी जो है वो हमें हमेशा लाइटली नहीं लेनी चाहिए। मैम एक लास्ट में यही सवाल भी मैं आपसे करने वाला था कि कई बार लोग देखते हैं कि ठीक है कॉमनली टेस्ट करवाया कि ब्लड में कमी आ गई है, 8 ग्राम 9 ग्राम या 10 ग्राम के आसपास का ब्लड है, पर क्या उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए हमें, और उस टाइम पे क्या सबसे पहले शुरुआती तौर पे क्या करना चाहिए? बिल्कुल, देखो अगर खून कम है तो किसी कारण से ही कम होगा। मैक्सिमम पेशेंट्स जिनको मैं देखती हूँ अपनी ओपीडी में वो बोलते हैं हमारा रहता ही इतना है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपका खून बढ़ सकता है, तो हमें उसका कारण ढूंढना है। बहुत बारी सिंपल कारण ही होते हैं, आयरन की कमी या B12 की कमी है। पर हाँ डेफिनेटली अगर आपको कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, लंबा बुखार है, वजन कम हो रहा है, भूख कम है, ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लड कैंसर भी हो सकता है। वो भी सिंपल CBC से हमें पता चल जाता है कि ब्लड कैंसर है या नहीं। तो इसलिए कभी भी अगर आपको कोई ऐसे सिम्टम्स जो कि आपके नॉर्मल सिम्टम्स नहीं है तो उसको इग्नोर मत कीजिए। खून की कमी के साथ जीना जरूरी नहीं है, खून बढ़ सकता है तो उसका इलाज होगा तो वो बढ़ जाएगा। बिल्कुल, मेरे साथ डॉक्टर दीपिका यहाँ पे मौजूद थी और तमाम और भी इस तरीके के डॉक्टर्स के साथ हम आपको जरूर रूबरू करवाएंगे। और जो ही आप जुड़े रहे मां वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा के साथ।